देवराज का गांव बहुत सुंदर था। उसका गांव इतना अधिक सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसके गांव में पिकनिक मनाने आया करते थे। उसके गांव में एक बड़ा बरसाती झरना बहता था। ये झरना लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र था। अधिकतर लोग इसी झरने के किनारे पिकनिक मनाने आते। झरने के दूसरी तरफ एक खुला मैदान था। देवराज और उसके दोस्त हर रोज इसी मैदान में क्रिकेट खेलने आया करते थे। गांव के सभी लोगों और विशेषकर बच्चों को ये जगह बहुत पसंद थी। गांव के सभी बच्चे अपना ज़्यादातर समय इसी झरने और खेल के मैदान के आसपास बिताया करते थे। गांव के उस बरसाती झरने में हमेशा ठीक ठाक पानी बहता रहता, क्योंकि उस झरने में बांध से पानी छोड़ा जाता था। गांव के लोग इस झरने के पानी को सिंचाई के काम में लेते थे। झरने में कई जगह छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। उन तालाबों में गांव के सभी बच्चे नहाते और मछली पकड़ने जाया करते थे। गांव के अधिकतर लोगों ने इन्हीं तालाबों में खेलकर तैरना सीखा था। गांव के अधिकतर बच्चे तैरना जानते थे, परंतु देवराज और उसके दोस्त अभी छोटे थे, इसलिए उनके घर वालों ने उन्हें तालाब में खेलने से मना कर रखा था। इसलिए देवराज और उसके दोस्त मैदान में ही क्रिकेट खेला करते थे। देवराज के गांव का वो झरना कई गांवों और पहाड़ों से होकर आता था, इसलिए बरसात के दिनों में उस झरने में बहुत अधिक पानी बहता था। इसलिए बारिश के मौसम में वो झरना बहुत खतरनाक हो जाता। इसके अलावा जब किसी दूर के गांव या पहाड़ों में बारिश होती तो पहाड़ों से बहकर आने वाले उस पानी के कारण उस झरने का जलस्तर अचानक बढ़ जाता था। गांव में सभी लोग ये बात जानते थे कि बारिश के दिनों में यदि गांव में बारिश नहीं हो रही है तो भी कहीं दूर जगह पर होने वाली बारिश के कारण इस झरने का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए बरसात के मौसम में गांव के लोग इस झरने के नज़दीक नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। आसमान में छुटपुट बादल थे और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। छुट्टी का दिन होने के कारण झरने के आसपास बहुत से लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। देवराज और उसके दोस्त भी झरने के पास वाले मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए झरने में पानी कम था। इसलिए कई लोग झरने के पानी में उतरकर खेल रहे थे। झरने के आसपास बहुत अच्छा माहौल था। कई लोग अंताक्षरी खेल रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। कुछ लोग खाना बनाने का पूरा सामान लाए थे और यहीं खाना बना रहे थे। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सभी लोग छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। तभी अचानक झरने का जलस्तर बढ़ने लगा। लगता है पहाड़ों में कहीं पर बहुत तेज बारिश हुई है। वे सभी लोग जो झरने के पानी में खेल रहे थे अचानक घबराकर पानी से बाहर आने लगे। उन लोगों के लिए भी ये बहुत अजीब बात थी कि बिना बारिश के झरने का जलस्तर अचानक कैसे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में झरने का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया। सभी लोग जल्दी से जल्दी पानी से बाहर आने का प्रयास करने लगे। सभी लोग पानी से बाहर आ चुके थे, परंतु एक परिवार जिसमें माता पिता और 2 छोटी बच्चियां थी समय से पानी से बाहर नहीं आ सके और झरने के बीच में एक चट्टान के ऊपर फंस गए। वे चारों लोग एक चट्टान के ऊपर खड़े थे और उनके चारों तरफ से झरने का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। अब वे लोग वहां से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि उस झरने के कुछ मीटर की दूरी पर एक खाई थी जिसमें उस झरने का पानी गिरता था। यदि वे चारों लोग पानी में बह जाते तो वे खाई में गिर सकते थे, जिससे उनकी जान जाने का भी खतरा था। अब वो परिवार मदद के लिए चिल्लाने लगा। छुट्टी का एक सुहावना दिन एक खौफनाक दिन में बदल चुका था। झरने के उस तरफ से सभी लोग जमा हो गए और उस परिवार की मदद करने का उपाय सोचने लगे। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस परिवार को पानी से बाहर कैसे निकाला जाए। झरने का जल स्तर धीरे धीरे और अधिक बढ़ता ही जा रहा था। यदि जल्दी ही कुछ न किया गया तो उस परिवार की जान को खतरा हो सकता है। देवराज और उसके दोस्त जो झरने के दूसरी तरफ मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, वे सभी झरने के किनारे से ये सब देख रहे थे। वे भी उस परिवार को बचाने का कोई उपाय सोचने लगे। झरने में जिस जगह पर वो परिवार फंसा हुआ था उस जगह से लगभग 50 मीटर पहले झरने के किनारे कुछ खजूर के लंबे पेड़ थे।
उन पेड़ों को देखकर देवराज ने सोचा, यदि इन खजूर के पेड़ों में से किसी एक पेड़ को काटकर झरने में गिरा दिया जाए तो वो पेड़ पानी में बहकर उस परिवार तक पहुंच जाएगा, जिससे उस परिवार को बचाया जा सकता है। ये उपाय सूझते ही देवराज ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग उन खजूर के पेड़ों के पास पहुंचो, तब तक मैं अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर देवराज बहुत तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। उसका घर वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित था। वो अपने घर से 2 कुल्हाड़ियां लेकर खजूर के पेड़ों के पास पहुंचा, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचते ही देवराज ने एक कुल्हाड़ी अपने दोस्त को दी और वो दोनों पेड़ काटने लगे। वो खजूर का पेड़ बहुत लंबा और उसका तना बहुत मोटा था। उस पेड़ को काटना भी आसान नहीं था, पर देवराज और उसका दोस्त पूरा दम लगाकर जल्दी से जल्दी उस पेड़ को काटकर गिराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक काटने के बाद वे दोनों थक गए। अब देवराज के 2 अन्य दोस्त इस पेड़ को काटने लगे। इस प्रकार बारी बारी से देवराज के सभी दोस्तों ने पेड़ को काटने में मदद की। झरने के उस तरफ खड़े सभी लोग दूर से बच्चों को ये काम करते देख रहे थे और बच्चों की सूझबूझ और उनके प्रयास की तारीफ कर रहे थे। बहुत देर तक कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पेड़ कटकर झरने में गिर गया। झरने में गिरकर वो पेड़ पानी में बहकर तेजी से उस परिवार की तरफ बढ़ने लगा। पानी में बहता हुआ वो पेड़ उस चट्टान से टकराकर रुक गया, जिस चट्टान पर वो परिवार खड़ा था। उस पेड़ की लंबाई उस झरने की चौड़ाई से अधिक थी, इसलिए उस पेड़ का एक हिस्सा झरने के दूसरे किनारे को छू रहा था, जिसे वहां उपस्थित लोगों ने पकड़ लिया। अब उस परिवार के लोग चट्टान से किनारे तक पहुंचने का रास्ता बना सके। किनारे खड़े लोगों में से कुछ युवक आगे बढ़े और उस पेड़ के रास्ते उस परिवार तक पहुंचे। सबसे पहले चट्टान पर फंसी दोनों बच्चियों को किनारे पर पहुंचाया गया। उसके बाद उनके माता पिता को भी किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इस प्रकार अब पूरा परिवार सुरक्षित हो गया था। सभी ने राहत की सांस ली। सभी लोग बहुत खुश थे। वो परिवार जो उस झरने के बीच में फंस गया था, उस परिवार ने झरने से उस पार सभी खड़े बच्चों को दूर से ही हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और उन्हें दिल से दुआएं दी। उस परिवार ने उन सभी लोगों का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। इस घटना के बाद सभी लोग झरने के उस तरफ खड़े बच्चों की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे। बच्चों ने भी दूर से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और वहां से अपने घरों को लौट गए। उनके परिवार वाले अब जान चुके थे कि उनके बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, अब वो समझदार और बड़े सयाने हो गए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से उन बच्चों ने अपनी सूझबूझ से एक परिवार का जीवन बचाया। जब कभी विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमेशा हमें सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।